दरअसल जो आज का मेरा टॉपिक है जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है द डार्क नाइट ऑफ सोल। दरअसल मेरा मकसद इस टॉपिक पर बात करने का इसलिए भी है क्योंकि आप ये बात समझो आज कि कुंडलिनी जागरण के बाद जो आप देखते हो, जो एक्सपीरियंस करते हो, जिसे द डार्क नाइट ऑफ सोल के साथ जोड़ा जा रहा है वो अलग है, उसकी इंटेंसिटी अलग है। दरअसल जो ये कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा वाइड है, काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मैं कितना कवर कर पाऊंगी ये तो मैं नहीं जानती, पर पूरी कोशिश करूंगी। तो पार्ट 1 में हम ये जानेंगे कि जो द डार्क नाइट ऑफ सोल है बिफोर कुंडलिनी अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो क्या होता है, और आफ्टर कुंडलिनी अवेकनिंग का जो द डार्क नाइट ऑफ सोल है वो क्या होता है। दरअसल मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर इतना तो कह सकती हूँ, द डार्क नाइट ऑफ सोल इसका एक्सपीरियंस हर कोई करता है एक आत्मा के तौर पर। गलत वर्ड हो जाएगा, मन के तौर पर। हमारा जो मन है उसी के इर्द गिर्द ये सब है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था, हे पार्थ, आत्मा तो अजर अमर है, ना वो मरती है ना ही वो पैदा होती है, लेकिन वह अपने कर्मों के बदौलत हर जन्म नया शरीर धारण करती है और कर्म के बंधनों में फंस जाती है। लेकिन मेरा सिमरन कर कर, मेरे पर अपने कर्मों को अर्पण कर कर या मेरे लिए कर्म कर कर ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग के द्वारा वह अपने संचित कर्मों को खत्म कर कर इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकती है और मोक्ष को मुझको प्राप्त कर सकती है। तो इसी तरीके से हमें भी समझना होगा, एक आत्मा के तौर पर हमने भी इस धरती पर बहुत सारे जन्म लिए होंगे, बहुत सारे रिश्ते नातों के साथ हमारा लेना देना हुआ होगा, दुख सुख लगे रहे होंगे, कभी हमने दुख दिया होगा, कभी हमें मिला होगा। दरअसल जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और परमात्मा की कृपा भी हमें मिल जाती है, तो हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं, ध्यान करना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, या लोगों की मदद करनी शुरू कर देते हैं, या अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से निभाना शुरू कर देते हैं। और अगर पिछले कई जन्मों से आप ये करते हुए आ रहे हो और आपने इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया हो, तो परमात्मा भी आपको इस जीवन में मौका दे देते हैं थ्रू कुंडलिनी अवेकनिंग, या कह सकते हो स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको चलाकर, कि ताकि आप इस कर्म बंधन से छुटकारा पा सको, ताकि आप उनकी तरफ बढ़ सको, या पिछले जो दुख आप लगातार भुगतते हुए आ रहे हो उससे आपको मुक्ति मिल जाए और एक नया मौका मिल जाए, जिसे कहते हैं फ्री विल, जहाँ पर आप जो सोचो वो आपको मिल जाए और तुरंत आपको मदद मिल जाए जो शायद आपको इस जन्म नहीं मिल रही। ये मौका परमात्मा आपको देते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टफ लेसन भी आपको देखने को मिलते हैं। दरअसल परमात्मा जिस बच्चे पर ही कृपा करने वाले होते हैं कि वह चाहते हैं कि हम उनके नज़दीक चले जाएं, तो उसकी लाइफ को वो टफ कर देते हैं ताकि डिटैचमेंट पैदा हो सके। या आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि परमात्मा क्या करते हैं, आपके पिछले जन्म के जितने भी प्रारब्ध कर्म है कई जन्मों के, उसे एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, जिसकी वजह से इसी जन्म में आपको बहुत सारे जन्मों का हिसाब किताब एक साथ देना पड़ जाता है। वो कहते हैं ना, एक ही बारी में बहुत सारे एग्जाम आपको देने पड़ जाते हैं, जो हो सकता है स्लोली स्लोली अगर आप देते तो आपके लिए इजी रह जाता, लेकिन वो लोड आप पर डाल दिया जाता है ताकि आप टफ बन सको। सपोज आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, आजकल तो मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, एंग्जाइटी बहुत हो रही है, बिकॉज हमारी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं है। हो सकता है आपने कुछ बनने का सोचा हो, लेकिन आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हो, अब वो ना बन पाए हो, या जो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करना चाहते हो वो नहीं मिल पाई हो, कोई और ले गया हो। आत्मा क्या करते हैं, जो आपकी सबसे दिल के करीब जो डिजायर है, इच्छा है, उसे खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पापी हो, इसका मतलब ये है कि परमात्मा इस बात का एहसास करा रहा है कि पिछले जन्म में भी तुम इसके पीछे भागी थी या भागा था। परमात्मा को लगता है कि पिछले जन्म में भी आप इस प्यार या उस इंसान के चक्कर में अपनी जिंदगी का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा खराब कर चुके हो, तो परमात्मा उससे आपको डिटैचमेंट दिलाना शुरू कर देते हैं। वो कैसे दिलाएंगे? आपको उससे एक तरह से
सेटबैक दिखाएंगे। हो सकता है वो आपको डिच कर दे, हो सकता है वो आपको उस तरीके से अपना प्यार ना दिखाए जिस तरीके से आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की है या आपने उसकी जितनी केयर की है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती है। परमात्मा पता है क्या करते हैं, वो आपके मन में बैठी सारी इच्छाओं को नोट कर लेते हैं। ये बात मैंने नोट की है। वो और उसको टिक मारते जाते हैं कि इसे दूर करना है, ताकि ये इसको समझ सके कि ये जो डिज़ायर है ये टेम्परेरी है, इसके पीछे लगेगा तो आगे कुछ नहीं है, मतलब आगे डार्कनेस है। एक बात आपको समझनी होगी कि आपको आपकी लाइफ में इतना बड़े सेटबैक इसलिए भी दिखाए जाते हैं परमात्मा के द्वारा, ताकि आपकी डिटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाए सबसे कि आप अपने भीतर झांक सको, आप उसका आंसर ढूंढना शुरू कर दो कि ये सब मैं ही क्यों देख रहा हूँ या मैं ही क्यों देख रही हूँ, मैं ही क्या सब चीज़ों के लिए कसूरवार हूँ, हर कोई मुझे ही क्यों सुना जाता है, हर बार मेरी ही गलती क्यों है, मैं तो हर बार सही कदम उठाता हूँ, सही कदम उठाती हूँ, लेकिन बार बार फेलियर मुझे ही देखने को क्यों मिलता है। बार बार रिश्तेदारों से अपमान या अपनों से अपमान, दोस्तों से अपमान, या जो सोसाइटी से जो आपका बाइकआउट किया जाता है या सोच समझकर आपके साथ आपको डिफेम किया जाता है, इसलिए कराया जाता है कि आप वो गलती दोबारा ना करो जो पिछले कई जन्मों से करते आ रहे हो, इनके बीच में घुसकर। दरअसल आपने पिछले कई जन्मों में मेल या फीमेल के तौर पर अपनी एनर्जी को काफ़ी रॉन्ग तरीके से यूटिलाइज किया होता है, उसे यूज़ किया होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, इन दोनों का जो रूप है मेल और फीमेल एनर्जी का, हमारे ही भीतर है, और हम कहीं ना कहीं इसे यूज़ करते हैं जब हम दूसरों से लेन देन करते हैं, और अगर किसी को दुख पहुंचाते हैं या उनकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, या हमने अपना बहुत ज़्यादा मोह के कारण या किसी डिज़ायर के कारण उसको एक जगह पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया होता है, खर्च कर दिया होता है, उसकी वजह से भी हमें ये सब कुछ परमात्मा दिखाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि ये गलतियां हम पहले ही कर कर आ रहे हैं और इन्हीं की वजह से आप लोग ये दिन देख रहे हो। अगर आप में से किसी के मन में कभी आया हो कि मुझे पास्ट रिग्रेशन कराना चाहिए ताकि मैं पता लगा सकूं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था, किसी के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये परिवार मुझे मिला या ये ऐसे लोग मुझे मिले या मैं इतनी प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, ये देख रही हूँ, तो ये भी तो हिंट है ना कि परमात्मा आपके मन में डिटैचमेंट पैदा कर रहे हैं प्रॉब्लम्स दिखाकर। क्योंकि जिस इंसान के मन में पास्ट रिग्रेशन की बात आ रही है, पता लगाने की बात आ रही है कि पास्ट में ऐसा क्या था कि मुझे ये डर लग रहा है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, या बार बार मेरे ब्रेकअप हो रहे हैं, या मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, या समथिंग मेरे पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, तो ये इसलिए तो हो रहा है कि आप भीतर झांकना चाहते हो, आप देखना चाहते हो। एक मन में आपकी ये बात बैठी हुई थी जब आप ये जन्म लेने वाले थे कि मुझे अब इससे मुक्ति चाहिए। तो अगर कोई अपने आप को इतनी प्रॉब्लम्स के बाद आइसोलेट कर लेता है, डिटैच करने की कोशिश करता है, या कह सकते हो अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है उसकी गलती क्या है, पास्ट लाइफ में उसने ऐसा क्या किया था जो ये भुगत रहा है, ये भुगत रही है, या कह सकते हो कि किसी से उसकी बननी बंद हो गई है जो पहले से उनकी बनती हुई आ रही थी, और या कह सकते हो कि उसका अपने परिवार से डिटैचमेंट होना शुरू हो गया है जो शायद पहले नहीं था। जिस प्रकार से वो पहले हंस रहा था वो अब हंस नहीं पा रहा है या हंस नहीं पा रही है, तो एक तरह का डिप्रेशन वो महसूस कर रहे हैं, एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं हमारी ही जर्नी का हिस्सा होता है। जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले होते हैं तो हमें घबराना नहीं होता, केवल परमात्मा पर विश्वास करना होता है। हमें ये बात समझनी होती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से, या कह सकते हो हमारी बैगेज क्लियर हो रहे हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म पिछले जन्मों के खत्म हो रहे हैं उसकी वजह से, या एक बेस तैयार किया जा रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, उसकी वजह से हो रहे होते हैं। लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है और परमात्मा पर विश्वास रखना होता है। क्योंकि मैंने एक बात नोट की है,
कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखते हो तो 3 चक्र सबसे ज़्यादा आपके ब्लॉक होते हैं। सबसे पहले तो हार्ट चक्र, स्वादिष्टान, सैक्रल चक्र, जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है, आपकी सेल्फ स्टीम, आपका जो विल पावर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लैक होना शुरू हो जाता है। आपकी इस लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी विल पावर बहुत वीक हो जाती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ में रूट चक्र, स्टेबिलिटी अगर लाइफ में नहीं है, घबराहट बनी रहती है, फियर रहता है फ्यूचर को लेकर। और कई बार हम बहुत सी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से आपको अगले दिन का ही नहीं पता होता कि आपका अगला दिन कैसा जाएगा, तो ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ और भी नोट की है, जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली होती है उनकी लाइफ में रिपीटेशन बहुत होता है। एक चीज़ आपको लगातार दिखे, जैसे आपको सेटबैक हुआ फाइनेंशियल, तो आप उसे रिकवर करोगे, कुछ समय बाद वो दोबारा होगा, फिर आप उसे रिकवर करोगे, फिर दोबारा होगा, फिर उसके बाद जो आपकी रिकवरी है वो बेटर होती जाएगी और आपको दुख भी कम लगेगा, जो दुख आपको पहले लग रहा होगा। हो सकता है आपकी लव लाइफ में भी सेटबैक आपको रिपीटेशन में दिखे, फैमिली में धोखे, दोस्तों से धोखे रिपीटेशन वे में दिखे, एक जैसे दोस्त आपको बार बार मिले, लेकिन ये बेटर वर्जन होता जाएगा और एक टाइम पे आप फुली डिटैच हो जाओगे और आप उनका फेस भी कर पाओगे और वो आपके आगे कमज़ोर पड़ जाएंगे। दरअसल मैंने एक बात नोट की है अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, जो भी आप मन में डिज़ायर पालोगे, जो भी पालोगे उसे वो दूर करेंगे, जिसके पीछे आप भागोगे उसे वो दूर करेंगे। वो आपको एक्चुअली ये सिखाने के लिए ये सब कर रहे होते हैं कि कर्म करो, सब कुछ करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, प्यार करो, माँ बाप की सेवा करो, घूमना फिरना करो, सब कुछ करो, जो तुम्हें पसंद है वो करो, लेकिन उसके साथ इतनी अटैचमेंट मत पाल लो कि अगर वो जाए तुम्हें छोड़कर या वो चीज़ तुम्हारे से हाथ से निकल जाए, एक रेत की तरह, जैसे मुट्ठी में अगर रेत को हम स्टोर करने की कोशिश करें वो तो निकल जाएगी ना, तो तुम्हें सेट बैकना हो, तुम्हारी इतनी डिटैचमेंट हो राजा जनक की तरह, सीता माँ के पिता की तरह, कि वो सब कर्म करते थे, पति का रिश्ता भी निभाते थे, राजा का रिश्ता भी निभाते थे, राजा के तौर पर प्रजा का ख्याल भी रखते थे, लग्जरी में भी रहते थे, साथ में वो सन्यासी भी थे, उन्हें किसी भी चीज का मोह नहीं था। शुकदेव जी भी उनसे शिक्षा ग्रहण करने गए थे, जो कि उच्च कोटि के महर्षि थे। तो एक राजा को उन्होंने, एक महर्षि ने, शुकदेव जी ने उन्हें ऊपर रखा। सोच कर देखिए। इसलिए परमात्मा हमारी लाइफ को बहुत बहुत ज्यादा टफ कर देते हैं। आप जिससे भी अटैचमेंट रखोगे, अगर आपको परमात्मा ने चूज किया है इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, या जिसका ये जागरण होने वाला है, जो कि पहले से ही जागृत है ये शक्ति, बट ये इंटेंसिटी बढ़ाने वाली है, परमात्मा का ये संदेश होता है, ताकि ये ऊपर उठकर आपके सातों चक्रों को भेद कर आपको आपके कर्मों से छुटकारा दिलाकर आपको परमात्मा के साथ एकाकार करा सके, ताकि आप उच्च अवस्था तक पहुंच सके। एक्चुअली ये आपकी खुद की भी इच्छा होती है, शायद आपको पता नहीं होता, क्योंकि जब हम शरीर धारण करते हैं ना, तो हमारी जो मन की इच्छाएं होती हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं, और जो हमारा एक प्रबल इच्छा होती है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत लोगों ने ठगा मुझे पिछले जन्म में, अब नहीं बेवकूफ़ बनना, तब परमात्मा ये आपको मौका देते हैं। शायद पता नहीं मैं कितना समझा पाई। परमात्मा का केवल एक ही मकसद होता है आपको ये समझाना, हर कर्म करो, सब इंजॉय करो, हर चीज़ को देखो, पर उससे ज़्यादा अटैचमेंट मत पालो कि अगर वो आपका हाथ छोड़े, आपके जीवन से चला जाए, चाहे वो आपका लवर हो, चाहे वो आपके कोई रिश्ते हो, या कोई आपका जैसे पैसा है, या किसी भी तरह की जो लग्जरी है जो आपके पास इस समय है, इन फ्यूचर हो सकता है आपको सादगी भरा जीवन जीने को मिल जाए। अप एंड डाउन तो लाइफ में चलते रहते हैं, कभी पैसा बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो परमात्मा का मकसद केवल ये है कि सब कुछ देखो, सब कुछ उसे उसका आनंद लो, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट मत पालो। दरअसल हमें इस बात को समझना होगा कि आपकी इस जर्नी में केवल परमात्मा आपकी मदद कर सकता है,
और सच मायनों में जितना अगर परमात्मा के साथ आप प्रार्थना करते हो, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हो, मेडिटेशन ध्यान करने की भी ज़रूरत नहीं है, परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है। ये आप करके देखें, उससे बहुत मदद मिलती है। परमात्मा ही आपको इससे बाहर निकाल सकता है, आपके साथ अच्छे लोगों को जोड़कर, और कोई नहीं कर पाएगा। तो एक अपने आप को खुश रखने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए हर परिस्थिति में। जो परमात्मा ने आपको परिस्थितियाँ इस जन्म में दी हैं या आपके प्रारब्ध कर्मों की वजह से, उसमें आपको अच्छा ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को छोटी छोटी खुशियों में खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती है।